इतने शोज किए अब तक, जिस शो में वो गई है उस शो में उस लड़के के साथ अफेयर रहा है। और आप जिस एज में आज बैठी हैं, आपका तो कभी अफेयर नहीं रहा होगा ना। आपने भी बहुत सारे शोज करे हैं, आप एकदम अभी तक दूध की धुली भी होंगी ना। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, आप इतनी वेल एजुकेटेड होने के बावजूद इस बात पे कैसे स्टैंप लगा रही हैं दैट अफेयर होना किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है। जिस वे से यहाँ शिल्पा शिंदे और श्रेया बात कर रही है, उससे तो यही लग रहा है भाई किसी लड़की का अफेयर होना उसके को एक्टर के साथ। शिल्पा शिंदे के अकॉर्डिंग वो लड़की कैरेक्टरलेस है। मतलब लॉकअप 2 में सब लोग गेम खेलने आए हैं, सब अपना अपना गेम दिखा रहे हैं, लेकिन शिल्पा का गेम सिर्फ यही है कि कैसे वो शिवांगी के कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा सके पूरे शो में। अभी कुशाल और विराट टंडन मतलब बड़ा है एज से, उससे एज वाइज देखो तो उसके साथ भी तो अफेयर था उसका। हाउ चीप यार, छी। मतलब किसी का अफेयर उसके एज से बड़े इंसान के साथ में है या एज से छोटे इंसान के साथ में है, आपको क्या प्रॉब्लम है यार। और अभी यहाँ शिल्पा शिंदे ने कुशाल वाली बात क्यों निकाली है, वो भी श्रेया के साथ में ही बैठ के। श्रेया ने खुद शिल्पा शिंदे को ये कुशाल वाला मैटर बताया था। अभी एक एपिसोड में श्रेया खुद बता रही थी शिल्पा को कि कैसे उसे पता चला कुशाल और शिवांगी दोनों डेट कर रहे हैं। Shivangi and I met on set, and she goes like, "Oh hi, yeah, he told me about you, that you followed and messaged him." Like, और ऐसा नहीं है सिर्फ शिल्पा पीछे पड़ी है शिवांगी के। शिल्पा और श्रेया दोनों को सिर्फ शिवांगी की पर्सनल लाइफ, उसकी पास्ट लाइफ, उसके अफेयर्स, उसके कैरेक्टर के बारे में ही बात करनी है शो में। और ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। जब से शिल्पा शिंदे एज अ वाइल्ड कार्ड आई है लॉकअप 2 में, तब से लेकर के अभी तक ये थर्ड टाइम है शिल्पा शिवांगी के कैरेक्टर पे बातें कर रही है। अभी एक एपिसोड में शिवांगी के वर्जिनिटी को लेकर के बातें हो रही थी शिल्पा और श्रेया के बीच में। सुनो, मुझे कुछ भी, मैं तो वर्जिन हूँ, तो शादी के बाद ही करूंगी। यार मतलब तुम दोनों खुद एक लड़की होकर के, खुद एक औरत होकर के किसी और लड़की के कैरेक्टर के बारे में, उसकी वर्जिनिटी के बारे में इतनी चीप बातें कैसे कर सकते हो यार। माना कि एक शो है यार, तुम सब एक शो में आए हो, गेम खेलने आए हो, पर गेम और शो के आड़ में ना खुद को इतना ज्यादा नीचे मत गिरा दो। अपने को क्या, अरे मैं कह रही हूँ यहाँ पे श्रेया ने शिल्पा को रोकने की कोशिश करी थी कि हाँ ठीक है, हमें क्या, नहीं बात करते उस बारे में, बट एकदम धीरे से, ये भी नहीं, लेकिन जस्ट इतना ही रोकने का ट्राई करा उसने शिल्पा को, जिससे कि कैमरा कैप्चर कर सके श्रेया को और उसके पास पॉइंट हो ये बात रखने का कि भाई मैंने तो शिल्पा को रोका था कि हाँ इस मैटर पे बात नहीं करते हैं। शिल्पा शिंदे की जब वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी ना लॉकअप 2 में, तो इसका वही वाला मैटर सबको दिखाया गया था, बताया गया था, जो ये सेक्सुअल हरासमेंट का इसने केस करा था। और शिल्पा शिंदे के अंदर अपने उस एक फॉल्ट के लिए जरा सा भी गिल्ट नहीं है। जितने भी कंटेस्टेंट है सबके सामने ये बात रखी गई थी, फिर भी कोई भी एक इनमेट्स शिल्पा शिंदे से उस मैटर पे बात नहीं कर रहा है, उस मैटर को लेकर के शिल्पा शिंदे को टारगेट नहीं कर रहा है। पर भाई ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, किसी और के ऊपर इतना ज्यादा चढ़ करके कि भाई अब तो उस लड़की के कैरेक्टर पे क्वेश्चन मार्क लगा रही है। और मतलब एपिसोड आने के बाद ना ये क्लिप इतना ज्यादा वायरल था, इतना ज्यादा वायरल था सोशल मीडिया पे, ऑलमोस्ट हर किसी के फीड पे पहुंचा होगा, हर किसी ने देख लिया होगा। बट मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रहा कि टीवी इंडस्ट्री से कोई एक ऐसा सिंगल पर्सन नहीं है जो शिवांगी को लेकर के उसके सपोर्ट में एक सिंगल स्टोरी किसी ने भी लगाई हो या फिर शिवांगी को कोई एक सपोर्ट ही कर दे। भाई टीवी इंडस्ट्री से किसी एक बंदे ने इस टॉपिक पे बात नहीं करा है। इवन हिना खान जो कि बहुत अच्छे से जानती है शिवांगी जोशी, हिना खान ने भी ना कोई स्टोरी लगाई है, ना कुछ पोस्ट करा है और ना ही इस टॉपिक को कॉल आउट करने की कोशिश भी करी है। अभी 2 दिन पहले जो कंट्रोलर वाला टास्क था, वहां पे भी शिल्पा को शिवांगी से ही प्रॉब्लम हो रही थी। I said, हर्षद के साथ मुझे आप बैठे हुए नहीं चाहिए, घर में बहुत सारे लोग हैं। क्यों भाई, तुम कहाँ की डिक्टेटर हो? मतलब तुम्हारा कौन सा ऐसा शासन चल रहा है कि वो अभी हर्षद से भी बात ना करे? पूरे शो में हर्षद ही एक उसका फ्रेंड है जिससे वो अच्छे से बात करती है, अपनी बातें शेयर करती है। अब ये बेचारी हर्षद से भी बात ना करे, बैठी हुई नहीं चाहिए वो हर्षद के साथ में, तो क्या मतलब हवा में लटक के बात करेगी वो? भाई सच में अब लग रहा है कि दिमाग विमाग थोड़ा सा हिल विल गया है शिल्पा शिंदे का। मैम देखिए, अब अगर हम साथ में, अगर हम ये टीम की आई एम अ कंट्रोलर, शिवांगी आई एम अ कंट्रोलर, मैं प्यार से बता रही हूँ, ठीक है? जिस कंट्रोलर नहीं है आप शिल्पा जी, आप है डिक्टेटर। आपको शासन करने का मिल गया है एक पावर और आप अभी यहाँ पे अपना शासन चला रही हैं। लेकिन पता है इनके डिक्टेटरशिप की ना ऐसी तैसी करके रखी है आकांक्षा चौधरी ने। मैंने कहा आप उठो बिस्तर से, तो आपके बोलने से नहीं उठूंगी बिस्तर से। लफी सो रहा है, सामने योगेश सो रहा है, आपको सिर्फ मैं क्यों दिखी 2 बार? क्योंकि बदतमीज तुम हो। अच्छा हाँ, भाई आकांक्षा लाख बदतमीज सही, लेकिन जिस तरीके से वो शिल्पा शिंदे से बात कर रही है ना, शी डिजर्व दैट। पता है क्यों? क्योंकि शिवांगी पता है मैम मैम करके बात कर रही थी, रिस्पेक्टफुली बात कर रही है ना, इसलिए उसकी वाट लगाने पे लगी हुई है। और आकांक्षा यहाँ पे सुन के नहीं ले रही है, उसे जो मिल रहा है वो वापस रिटर्न कर रही है पूरे सूट समेत। और जिस तरीके का एटीट्यूड आपका है ना मैडम मिस शिल्पा शिंदे, आपको चाहिए बदतमीज लोग ही। आपको रिस्पेक्ट देने वाले लोग सामने से डाइजेस्ट नहीं हो रहे, वो देखने पे पता चल रहा है स्क्रीन पे। बेचारी शिवांगी, भाई इस औरत ने रुला मारा है यार उसको। अरे टॉकिंग इज अलाउड, सिटिंग इज नॉट अलाउड ना।
talking is also not अब जिस तरीके से आकांक्षा बिहेव कर रही है ना भाई, सच में सही है, फेयर है, बिल्कुल फेयर है इसके साथ। तो नहीं है वो मेरा डिपेंडेंट आपके, नहीं है। मैं भी नहीं हूँ। जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो करना है कर लो। तुम ऐसे वो नहीं, करके नहीं उठी। You are As a rule, भाई उसने बैठे बैठे शिल्पा शिंदे के अंदर इतनी मिर्ची लगाई कि वो फर्श पर से उठ करके खड़ी हो गई, तुम देख रहे हो।